ये सच में गिर सकता है क्या? नहीं गिरेगा। At the tea point कुछ है तो नहीं यहाँ पे, बट स्टिल हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के 4 बज रहे हैं इस टाइम पे और ठंड भी हो रही थी एंड यू कैन नॉट इमेजिन मैंने कहाँ पे जाने के लिए डिसाइड किया है। आज इंडिया की कौन सी पीक पे चढ़ने जा रही हूँ मैं। सो वी आर लाइक करेंटली इन बेस कैंप ऑफ कलसूबाई ट्रैक विच इज़ बारी। ब्रेकफास्ट के लिए हमें यहाँ पे ये पोहा दिया गया था और थोड़ी सी गाइडलाइंस भी दी गई थी ग्रुप के लिए कि क्या कैसे करना है। These were the clear skies that I got to witness on trek. So before starting the trek, this was the view. एक end point जो दिख रहा है वहाँ तक जाना था and this was the main gate, the main entrance, starting point for the trek. So I started and listen me questioning my life here. ये सच में गिर सकता है क्या? नहीं गिरेगा। मैं अपनी लाइफ की फ़र्स्ट सोलो ट्रैक पे निकल आई थी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था क्योंकि मैं जिस ग्रुप के साथ आई थी वो सब लोग इधर उधर हो गए थे एंड इवेंचुअली इट वाज जस्ट मी अकेले जो पूरा मैनेज कर रही थी चीज़ें। मतलब काफ़ी थ्रिलिंग हो गया था ऑनेस्टली, बट आई डिसाइडेड टू केप्ट गोइंग। और ये व्यू जो मुझे मिला है ना पहला आफ्टर लाइक कांस्टेंट हाइकिंग ऑफ एन आवर और मोर देन दैट, ये व्यू मुझे पहला मिला था। उसके बाद तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मुझे ऊपर तक जाना है। पीछे ये सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स के साथ आए हुए थे, सब कंटिन्यू कर रहे थे अपना ट्रैक। नीचे तक आप देख रहे होगे लाइट्स जहाँ पे दिख रही हैं, सब लोग कॉन्स्टेंटली सिर्फ स्ट्रगल करके चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बट एवरीबडी डिडंट गिव अप। आई थिंक्स हर एक आदमी ने जो चढ़ा था वहाँ कंप्लीट किया उसने। And this was just before like the first glimpse that I got to see sunrise के पहले ये ऐसा हो गया था। फिर मुझे लगा कि मैं सनराइज़ तक पहुंच पाऊंगी ऊपर या मुझे रास्ते में ही देखना पड़ जाएगा, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था मैं पीक पे जा पाऊंगी। प्लस रुक के मुझे थोड़ी पिक्चर्स भी लेनी थी, सब कुछ साथ में ही करना था इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए। So I kept asking like the strangers, they were like really kind I would say। लोगों ने इतनी मदद की है मेरी फ़ोटो लेने में, मुझे हेल्प किया है ऊपर तक जाने में। So hats off to people, like they are really generous and kind when you go for trekking। I think वो एक पूरी कम्युनिटी ऐसी होती है जो सब एक दूसरे को हेल्प करते ही हैं उस टाइम पे। यहाँ पे आप देख रहे हो सन आ ही गया है, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट सनराइज़ एंड मुझे ऐसा हो गया था कि इट्स फाइन, आई विल सिट एंड एन्जॉय। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग टू वेस्टर्न घाट्स। मतलब ऑनेस्टली इतना जो भी जोग्राफी में पढ़ा है ना बचपन में वेस्टर्न घाट्स करके, सच में सामने से देखने को यू विल रियलाइज़ अ लॉट। दे आर इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल बट एट द सेम टाइम वेरी डेंजरस। मतलब मैं ऑनेस्टली मैंने बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में। ऑल दोज पीक्स आर स्टिल मैनेजेबल बट वेस्टर्न घाट्स आर रियली रिस्की एंड मानसून के टाइम पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये जनवरी में गई थी, सो इट वाजंट अ सीज़न ऑफ मानसून, तो काफ़ी चीज़ें बेटर थी। स्टिल चढ़ने में इट वाज लाइक पूरी मिट्टी सूखी होती है और उस पर कंकड़ भी होते हैं, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बट इट्स ऑल वर्थ इट आई गेस। ये सनराइज़ का जो मोमेंट मैंने देखा, दिस वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। I couldn't capture it, but
थ्रू आउट दिस ट्रैक मैंने लिटरली कैसे पूरा सन स्टार्टिंग से सन लाइन से कैसे पूरा बाहर तक आया है, आई कुड विटनेस इट। और मुझे लगता है सही कहते हैं घर वाले कि सुबह उठ के देखो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाइस आप देख रहे हो, आप सच में देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये मोमेंट। ऐसे वीडियोस में पता नहीं चलता है, बट इट वाज रियली फ्रेश एंड कामिंग टू बी देयर एट दैट टाइम, रियली इनक्रेडिबल। सो दिस ट्रैक इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6.6 किलोमीटर्स, पूरा ट्रैक मिला के इतने किलोमीटर्स का है। और ऊपर जाते वक्त इट ऑलमोस्ट टेक्स 4+ आवर्स, मतलब मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगता है मैंने और टाइम ही लेके चढ़ी होंगी मैं, बट ऑलमोस्ट 4 आवर्स लग जाते हैं। बट उतरने के लिए एट द सेम टाइम इट टेक्स थोड़ा कम, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स इट टेक्स। यहाँ से एंड पॉइंट बिल्कुल ही पास में रह गया था, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर फार। फिर मैंने यहाँ पे बैठ के आराम से रिलैक्स किया, क्योंकि अब सन तो ऑलरेडी आउट हो गया था। फिर मैं धीरे धीरे आराम से मस्त मैंने मज़े करके ऊपर चढ़ी मैं। यहाँ पे एक शॉप भी थी। फिर यहाँ ऊपर जाने के बाद एक कॉर्नर मुझे दिखा, जहाँ पे मैंने फिर से कुछ लोगों से पकड़ के अपने शूट्स करवाए, और मैंने खुद भी बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स ली। उसके बाद हम फिर से ऊपर जाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि अब एंड तक तो जाना ही था, तो मैं मतलब और ज़्यादा टाइम नहीं अपना वेस्ट करना चाहती थी। तो फिर मैंने थोड़ा चिल करने के बाद ऊपर जाने के लिए डिसाइड किया। पॉइंट जो स्टेयर्स पूरा चढ़ के ये ऐसे इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा आप देख रहे हो कि लोग ऐसे जा रहे हैं, और वहीं पे वो एंड पॉइंट था ट्रैक का। बट ये देखने के बाद मेरे को लगा कि मैंने कुछ तो शायद गलत डिसीजन ले लिया है लाइफ में। और पीछे इतना सारे लोग क्योंकि कॉन्स्टेंटली लाइन में होते हैं, वन आफ्टर दी अदर ओनली यू कैन गो, तो इतना प्रेशर होता है कि आप रुक भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, बट जाना होता है, मज़ा आता है। अब बाद में उतर के आने के बाद तो क्या ही फीलिंग होती है, इसलिए जाना चाहिए। बट या इट वाज नॉट रियली वेरी प्लीजिंग, काफ़ी थोड़ा मतलब देयर इज़ अ रीज़न वाई दिस इज़ द हाईएस्ट पीक, एंड आई बिलीव वाई दिस इज़ द हाईएस्ट पीक नाउ। तो उस हिसाब से ये मुश्किल भी था, बट फिर अभी देखो आप इतना ऊपर पहुंचने के बाद क्या व्यू दिखने वाला है। Guys, this was the moment. This is Kalsubai temple, and this is the end point of the trek for like after 6 kilometers. जो 12 लगे थे मुझे, but I made it. Also, I would like to tell you Kalsubai की story very short कि यहाँ पे क्या हो गया था। There was this Koli girl who used to live in the forest, and but she was never interested in cleaning the pots and like doing those kind of work. But one day somebody asked her to do that, and that was the day she left the village and came to this highest peak, like the end point. And since then she used to live there, and it is believed कि वहाँ के लोग अभी भी जाते हैं कलसुबाई की blessings लेने के लिए. I took this flag with me because it was a very personal achievement for me to complete the highest trek of Maharashtra itself. It has a 360 view of all the other sub peaks that are surrounded by this one. So ऐसा कुछ दिख रहा था.
स्पेंड करने के बाद इट वाज टाइम टू डिसेंड एंड ऑनेस्टली वो क्लिप्स हैं नहीं मेरे पास, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक्स आई हैव लाइक द एक्सपीरियंस दैट आई हैव एवर हैड. आई मेट दिस क्यूटी ऑल्सो ऑन द वे. फिर पूरा ट्रैक डिसेंड करने के बाद वी वर फाइनली ऑन द बेस, जहाँ पे ये नींबू पानी पिया सबने, सब बैठे हुए हैं पूरा ग्रुप. और लंच करने के बाद अब हम वापस जा रहे थे, वापस पुणे. सो इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. आई वुड से एवरीबडी गोज़ टू दिस ट्रैक वंस इन अ लाइफ टाइम. काफ़ी सारी अच्छी यादें, और लाइफ में पहली बार सोलो ट्रैक एक्सपीरियंस करने के बाद अब मैं वापस जा रही थी विद लॉट्स ऑफ लेसन्स एंड मेमोरीज. सो इट वाज अ इनक्रेडिबल जर्नी आई वुड से ऑन.